वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर के द्वारा हम नेमिंग सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग का उम्मीद है कि प्रिपरेशन जो चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और किसी किसी का तो बोर्ड एग्ज़ाम चल भी रहा है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग अपने प्रिपरेशन पे लग जाए, क्योंकि आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं है। सो बेटर होगा कि आप लोग जितना से ज़्यादा आप अपना टाइम स्टडी में फोकस करेंगे, उतना ही आपके लिए काफ़ी मदद होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC क्या स्टैंड करता है? IUPAC मतलब इसका जो फुल फॉर्म है IUPAC का, आई मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं। IUPAC स्टैंड क्या करता है, मतलब IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry। applied chemistry इसको लिख लीजिए। अगर आपको कोई पूछ देगा कि IUPAC का फुल फॉर्म बताइए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का IUPAC नोमेनक्लेचर का अर्थ क्या है? देखिए, हम लोग जब किसी भी मीथेन इथेन जो करते हैं, वो सिस्टमेटिक ढंग से हम किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, वही बोलता है कि नोमेनक्लेचर। किसके द्वारा? नोमेनक्लेचर के द्वारा हम सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी कंपाउंड का, केमिकल कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये डेवलप फुल फॉर्म है। ठीक है, तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेमिंग पे आते हैं। क्लियर? देखिए यहां पे मिथ मतलब एक वन कार्बन। मिथ का मतलब क्या है? एगो कार्बन। ठीक है, इथ का मतलब है दो गो कार्बन। ठीक है, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा देंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और यही वाला जो क्लास 10th का NCERT चैप्टर 4 में है, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि इसको आप सही ढंग से राइट डाउन करके एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे। मिथ इथ प्रोप मतलब क्या गो कार्बन होगा? 3 गो कार्बन। क्लियर? प्रोप ब्यूट मतलब 4 कार्बन। पेंट मतलब कितना कार्बन होगा? 5 गो कार्बन। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं 2 3 5 6। हेक्स मतलब क्या गो कार्बन होगा? 6 गो कार्बन। क्लियर? उसके बाद हेप्ट मतलब क्या गो कार्बन होगा? 7। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑक्ट, OCT। ऑक्ट मतलब 8 गो कार्बन। देखिए ऑक्ट, तो
8 का उच्चारण आना प्रोनाउंसिएशन। तो हेफ्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब क्या होगा 9 गो कार्बन, और डेक मतलब 10 गो कार्बन। ठीक है, पहले 10 तक जान लीजिए। देखिए सबसे पहले एन, ठीक है, ANE मतलब मीथेन का है। हाँ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो ANE ग्रुप के लिए यहाँ पहले देखिए ANE, उसके बाद क्या है ENE, इन, इसको एन बोलेंगे, इसको इन बोलेंगे, इन, और इसको YNE, आइन बोलेंगे। ठीक है, तो एन के लिए सिंगल बॉन्ड, इन के लिए क्या बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, और आइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल जब हम लिखते हैं, अगर आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले ANE को ही क्यों लिखा गया, तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल जब हम लिखते हैं तो A पहले आता है, उसके बाद क्या देखिए पहला वाला वर्ड इसका A, उसके बाद इसका पहला वर्ड कौन आएगा E, इसका पहला वर्ड कौन आएगा Y। तो सबसे पहले किसको हम लिखेंगे जो पहले आएगा। तो ABCD में जो है अल्फ़ाबेटिकल A पहले आता है, इसलिए इसको 1 नंबर में लिखते हैं। उसके बाद BCD, उसके बाद E आएगा, ईठो, उसके बाद 2 नंबर, और Y देखिए लास्ट में आता है, इसलिए इसको 3 नंबर में दिए। ठीक है, इसलिए पहले 1 तो 1 को बॉन्ड दिए, उसके बाद 2 नंबर पे आया तो डबल बॉन्ड दिए, 3 नंबर पे आया तो ट्रिपल बॉन्ड दिए। क्लियर, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आते हैं मीथ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, इथाइन। क्लियर, अगर आपको बोल देगा कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मिथ एन, देखिए लास्ट में, देखिए लास्ट में क्या लिखे हैं हम ANE, अभी जस्ट इसके पहले लिखा है, क्या लिखा है ANE। जब रहता है तो क्या होता है उसके कार्बन के चारों तरफ क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। जब ANE होता है तो उसका हर तरफ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि A अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले आता है। क्लियर, तो देखिए मीथेन, इसका आप जनरल शॉर्ट फार्मूला से भी लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला CnH2n + 2 होता है। क्लियर, तो मिथ मतलब अभी जस्ट लिखा है क्या को कार्बन होता है, मिथ मतलब एगो कार्बन दे देते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कार्बन का कितना बॉन्ड होता है 4। ठीक है, कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4 देखिए कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4 को होता है। अब देखिए 4 को, अब क्या करेंगे इसमें हाइड्रोजन हमको ऐड करना है, हाइड्रोजन, तो इसमें हर तरफ सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में ANE क्या है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में A क्या होता है पहले आता है। ठीक है, तो हर तरफ इसका H लगा देंगे हाइड्रोजन। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन, इसका फॉर्मूला है CH4। क्लियर, अब देखिए इस टाइप से बनाते हैं CN, यहाँ पे N क्या है C के लिए N जो है वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम। मीथेन का आपको बोलेगा कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के दिखे, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे N स्टैंड क्या करता है, N मतलब यहाँ पे जो N है स्मॉल n क्या डिनोट करता है, स्मॉल n नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर, तो देखिए मिथ के लिए अभी जस्ट क्या लिखा है, कार्बन क्या होता है, मिथ मतलब एगो कार्बन, और चूंकि यहाँ पे ANE है, देखिए लास्ट में ANE, तो ANE जब रहेगा तो हर तरफ सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। तो चूंकि हम जानते हैं क्या है कार्बन का 4 को बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4, उसमें क्या ऐड करना है हमको हाइड्रोजन ऐड करना है। तो
तो हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, CH, देखिए C एगो है और H के गो 1 2 3 4 H4। क्लियर। अगर आप बोलेंगे कि इस फॉर्मूला से हमको बनाना है ये वाला, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए CN मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन क्या गो है यहाँ पे, कार्बन क्या गो यहाँ पे, क्या को दिख रहा है आपको, C क्या को दिख रहा है, एगो, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। H2, N के लिए कितना है यहाँ पे, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन क्या को है, N बराबर 1, तो N बराबर कितना है यहाँ पे 1। N स्टैंड क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 उसके बाद N है, तो 2 1 प्लस 2, इसको देखिए CH2 प्लस 2 CH4। यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे बोलेंगे 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो छिपा रहता है 1, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हम समझाने के लिए 1 डाल दें ताकि आपको समझ में आ सके, कंफ्यूज दूर हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 छिपा रहता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे भी CH4 है, यहाँ पे भी CH4 है। आप अगर जैसे ऑब्जेक्टिव में करना चाहते हैं तो जल्दी में करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम बहुत कम दिया जाता है, इसलिए जल्दी में इसको कर सकते हैं यूज़। लेकिन आपको अगर बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको बोल देगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के दिखाइए, तब आप इस टाइप का बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको बोला फॉर्मूला लिखिए तो इस टाइप का भी कर सकते हैं खाली। क्लियर। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं मीथेन, उसके बाद इथेन पे आते हैं। देखिए इथेन पे यहाँ पे आते हैं, इथेन, इथ मतलब क्या को कार्बन, अभी लिखा है इथ, उसके बाद क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, इथ और एन, लास्ट में हमको एन जोड़ना है इसमें, ठीक है। और एन के लिए हम क्या जानते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, किसका, कार्बन का। इथ मतलब क्या को कार्बन, 2 गो कार्बन, 2 गो कार्बन लिख दिए। अब कार्बन का क्या गो बॉन्ड होता है, 4 गो, तो चूंकि यहाँ पे एगो है और हमको देखिए 1 2 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन को ढक लीजिए, देखिए 1 2 3 4। क्लियर। अब इस कार्बन को ढक लीजिए, देखिए यहाँ पे ढक दिए। अब क्या है, इसको जब ढक दिए तो ई भी तो इसका कार्बन है, इसका बॉन्ड है, ई कार्बन का ई भी बॉन्ड है और इस कार्बन का ई भी इसी का बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब इसका भी ई कार्बन का बॉन्ड है और ई कार्बन का यही बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए इसको अब ढक लेंगे तो ई बॉन्ड दिख रहा है। अब 1 हो गया, 2 3 4, देखिए कार्बन का हर तरफ 4 को बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर। अब हमको क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब बोलेंगे सर यहाँ पे ऐड हाइड्रोजन ऐड क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो देखिए इसका क्या को बैलेंस, तो यहाँ पे जो बॉन्ड हो जाएगा 5 को बॉन्ड है, कार्बन का 5 को बॉन्ड होता है, नहीं होता है, कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, 4 को। इसलिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक, इसका जो लास्ट वाला है, बाहर वाला है, बाहर सब में क्या कर दिए हम, हाइड्रोजन ऐड कर दिए। क्लियर। राइट डाउन कर लीजिए। अगर आप बोलेंगे जनरल फार्मूला हम लिखेंगे इसका, तो कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, कार्बन क्या होगा यहाँ पे 2 गो, तो C2H। अब हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6, C2H6। अगर बोलेगा कि C2H6 का नेम क्या होगा, IUPAC नेम, तो बोलेगा क्या, इथेन। क्लियर। अगर आप बोलेंगे सर CnH2n+2 से हमको करके दिखाइए, तो कर देते हैं, यहाँ पे साइड में कर देते हैं, ठीक है। उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे हम कर देते हैं। N मतलब अभी क्या बोले, N क्या स्टैंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या गो है, 2 गो, N बराबर क्या है 2, देखिए 1 गो 2 गो। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे पुट कीजिए Cn, तो C, उसके बाद क्या है यहाँ पे N, N के जगह कितना है यहाँ पे 2, तो C2। अब H लिखना है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 2, तो 2 देना है। उसके बाद यहाँ पे N के जगह कितना है यहाँ पे, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, N कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 दे देंगे। फिर क्या है हमको +2, तो +2 देना है। क्लियर। अब देखिए C2H 2 2 2 जा 4 +2, तो C2H 4 और 2 कितना होता है 6, तो C2H6 देखिए यहाँ पे भी। क्लियर। याद रखिएगा N जो है वो क्या स्टैंड करता है, किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को। क्लियर। पहले यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे पे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए अगर आपको बोल देगा कोई कि इसको बना के दिखाइए, मान लीजिए हेक्सन का हेक्स और क्या ऐड करना है, एन। जब भी आपको लास्ट में ए एन ही दिखा देगा तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड होगा, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। क्लियर? हाँ, तो देखिए आगे आता है हेक्स एन। हेक्स मतलब क्या वो कार्बन होता है, देख लीजिए जो हम लिखा है इससे पहले चार्ट। हेक्स मतलब 6 को कार्बन, पहले 6 को कार्बन लिख दीजिए, तो 3 यहाँ पे बॉन्ड देते रहिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 और क्या हुआ है 6। अब देखिए जब भी आप बॉन्ड देंगे तो उसके इस सब कार्बन को भूल जाइए, जिसको देख रहे हैं उसको ढक लीजिए। एगो है 2 3 4, कार्बन का 4 को बॉन्ड होता है, भर दिए 4। क्लियर? अब इसको ढक लीजिए, देखिए इसको ढक लेंगे इस कार्बन को, तो 1 2 ई भी बॉन्ड है इसका, इस कार्बन का ई बॉन्ड भी है, ई बॉन्ड भी है, तो 2 को हो गया 3 4। अब इसको ढक लीजिए 1 2 3 4, फिर इसको ढक लीजिए 1 2 3 4, फिर इसको ढक लीजिए 1 2 3 4, फिर इसको ढक लेंगे 1 2 3 4। क्लियर? देखिए कार्बन का हर तरफ सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल ईटो है, ई बॉन्ड तो। अब क्या करना है हमको, हाइड्रोजन ऐड करना है। जहाँ पे ई बॉन्ड दिख रहा है खाली, उसमें यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर? यहाँ पे जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या को कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो सी क्या को कार्बन है 6। अब हाइड्रोजन को लिखना है, हाइड्रोजन ऐड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना होगा 14, C6H14। ठीक है। अब बोलिएगा कि जनरल फार्मूला में लिखेंगे तो लिखिए यहाँ पे n इजकल टू कितना दिया है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, n इजकल टू 6। यहाँ पे पुट कीजिए C, n कितना है यहाँ पे 6H, उसके बाद 2, उसके बाद देखिए 2 के बाद क्या है यहाँ पे n मतलब n जहाँ है वहाँ पे कितना पुट करेंगे 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर दिए, प्लस क्या देंगे +2। क्लियर? अब C6H 6 दूने 12 +2, तो यहाँ पे कितना होगा C6H 12 2 कितना होता है 14, C6H12। ठीक है। देखिए अगर आप बोलेंगे डायरेक्ट कर रहे मुंह में, मतलब एकदम क्विक करना चाहते हैं, तो देखिए जितना कार्बन है उसको काउंट कर दिए। C6 कार्बन क्या होगा यहाँ पे 6 को, तो 6 का डबल कर दिए, तो 6 का डबल कितना होगा 6 और 6 डबल मतलब क्या 6 को डबल कर दिए, मतलब जोड़ देंगे और 1 को 6, तो 6 6 12, डबल करके हमको 2 जोड़ कर देना है। तो देखिए 6 को 6 से जोड़ कर दीजिए, तो C6 पहले C6 कर देंगे, इसको लिखना ही है, जे को कार्बन है उसको लिखना है C6 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन अगर बोलेंगे मुंह में करना जाता है तो इसको डबल करके जोड़ दे, 2 जोड़ करना है, तो 6 का डबल कितना होता है 12, उसके बाद क्या जोड़ करना है 2, तो C6H14। 6 का डबल करके 2 जोड़ के, 6 का डबल, तो 6 का डबल 6 6 कितना होगा 12, और 2 ऐड करना है तो 2, तो 12 2 14, तो C6H12। ठीक है। अगर आपको बोल देगा कि मान लीजिए C5 दे दिया, ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या होगा अगर बोलेगा तो इसको डबल करके 2 जोड़ो, इसको डबल मतलब 5 का डबल, 5 का डबल कितना होगा 10, और 2 ऐड करना है, तो 10 और 2 12, तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। ठीक है। अगर मुंह में करना चाहते हैं, मतलब क्विक डिसीजन, आपको बोलेगा कि जल्दी से बताइए कि क्या होगा पेंटेन का फॉर्मूला, तो C5 ऊपर ले लीजिएगा, जितना बोलेगा पेंटेन मतलब 5 गो कार्बन, तो C5 होगा, पेंट मतलब 5 गो कार्बन, तो C5। अब 5 गो है उसको डबल करके 2 ऐड करना है, 5 का डबल कितना होता 10, 10 को बाद कितना ऐड करना है 2 ऐड करना, तो 10 और 2 कितना था 12, वो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। क्या समझ में नहीं आता है बोलिएगा।
ठीक है। अब हम लोग आगे पे आते हैं। देखिए अब हम लोग इन पे आते हैं, इन ग्रुप, ठीक है। अब इन पे आता है, इन मतलब डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n होगा इसका जनरल फार्मूला, याद रखिएगा। किसी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता, किसी किसी रेलवे में एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, इसका जनरल फार्मूला का जो पूछ देता है, जो जनरल फार्मूला पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए इसको याद रखिएगा। और ENE मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए अगर बोलेगा मीथीन, मिथ वही हमको लिखना है, लास्ट में हमको ENE जोड़ देना है। मिथ लिख के ENE कर देते हैं। लास्ट को हमको देखना है कि कौन सा ग्रुप में है, ठीक है। यहाँ पे ENE, अगर ANE रहता तो सिंगल बॉन्ड लगाते। यहाँ पे ENE देखिए लास्ट में ENE, तो लास्ट में ENE है मतलब डबल बॉन्ड लगाना है। किस पे? कार्बन के, ठीक है। तो मिथ मतलब के को कार्बन होता है? एगो कार्बन। अब एगो कार्बन चूंकि ENE ग्रुप है तो ENE के लिए क्या करेंगे? डबल बॉन्ड लगाएंगे किसी एक में, तो यहाँ पे लगा दो। तो कार्बन के को हो गया, कार्बन में डबल बॉन्ड 2 को हो गया। अब के को बॉन्ड होता है कार्बन के 4 को, तो डबल 2 को बॉन्ड हो गया, 3 4 कहीं पे भी दे सकते हो, नीचे देख सकते हो, ऊपर में कहीं पे भी 4 को बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लियर। यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं जोड़ करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जोड़ कर देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, तब तो क्या होगा? 5 को बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। क्लियर। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो हमें 2 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे ऐड कर देने से 5 को कार्बन का बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए 1 2 3 4 इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए जनरल फार्मूला इसका अगर फार्मूला बोलेगा तो CH के को, यहाँ पे C एगो है तो, और H के को 1 2, तो CH2। अगर बोलेगा इस जनरल फार्मूला से बना के दिखे तो N बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे N के को है, N मतलब एगो, कार्बन के को यहाँ पे एगो, तो एगो लेंगे। उसके बाद C, N की जगह 1 देंगे, H2 जहाँ N है वहाँ पे 1 डालेंगे, इंटू 1 प्लस है, नहीं है, नहीं देंगे, CnH2n। तो इसको लिखेंगे CH2 को ऐसे 2, यहाँ पे एक ऑलरेडी छिपा रहता है इसलिए एक नहीं देते हैं, ठीक है। तो CH2 किसका फार्मूला है? मीथीन का। अगर आपको बोल देगा कि प्रोपाइन का फार्मूला लिख के दिखाइए, प्रोपीन, अगर आपको बोलेगा प्रोपीन का फार्मूला लिख के दिखाइए, तो प्रोप मतलब क्या को कार्बन होता है? 3 को, पहले 3 को कार्बन दे दीजिए, अभी डबल बॉन्ड नहीं देना, 3 को दे दिए। अब डबल बॉन्ड दे दीजिए, कहीं पे भी दे सकते हैं, दे दिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 2 को हो गया, 1 2 4 देखिए, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए इस कार्बन का 1 2 ई कार्बन का ई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसका भी डबल बॉन्ड ईटो है और इसके भी है, ठीक है। तो ई डबल बॉन्ड 2 इस कार्बन का भी है और इस डबल बॉन्ड 2 इस कार्बन का भी है ये डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4, जिसको लेना है ढक देना है, उस कार्बन को खाली ढकना है। तो 2 3 4 ढक दे, 1 2 3 4। अब हमको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड में जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देना है। तो C कार्बन के को यहाँ पे 1 2 3 C3, H के को है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो C3H6। क्लियर। मतलब क्या होगा? C3 अगर आपको बोलेगा कि जनरल फार्मूला से हम बना के दिखाए तो क्या होगा? यहाँ पे N इक्वल टू कितना है? N यहाँ पे N इक्वल टू है एक कार्बन के को यहाँ पे 1 2 3 N इक्वल टू 3 पुट कीजिए फार्मूला में, तो C3H2 इंटू N 3, तो C3H 3 दूना 6 6। क्लियर। लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, पहले यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
आपको बोल देगा कि हेप्टीन, हेप्टीन का क्या होगा, ENE, लास्ट को हमको देखना है क्या ग्रुप है, ENE मतलब डबल बॉन्ड होगा, हेप्ट मतलब क्या कार्बन होता है 7 गो, पहले 7 गो कार्बन सिंगल बॉन्ड ही दीजिए, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अब डबल बॉन्ड हमको ऐड करना है, कहाँ ऐड करेंगे, कहीं पे भी कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए या फिर बीच में डाल दीजिए, आपको जहाँ मन करता है कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया, फिर इसको ढक दीजिए, जिस कार्बन का डबल बॉन्ड पूरा हो गया 4 को उसको ढक दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 ढक दीजिएगा, 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4। अब जहाँ है सबको हमको क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन, क्लियर। हो गया। अब काउंट कीजिए कि कार्बन के वो है 7 गो, H इसका डबल कर, 7 का डबल कर दीजिए, हो जाएगा 7 14 होगा, देखिए 14 का हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। देखिए अब बोलेगा जनरल फार्मूला से, तो n इजकल टू कितना है यहाँ पे, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, n नंबर कार्बन कितना है 7 गो, ठीक है। फार्मूला पुट कीजिए, CN मतलब CN की जगह 7, H2 इंटू n की जगह 7, तो C7H 7 2 7 जा 14, 7 दूनी 14, तो देखिए ये वाला आ गया, क्लियर। यहाँ तक कर लीजिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आइन ग्रुप पे, क्लियर। जहाँ पे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन पे, सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के किसी कार्बन पे कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो उसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n-2 होता है। तो पहले लिख लीजिए, जो अगर आपको बोले इथाइन का बना के दिखाइए, इथाइन, इथ लास्ट में पहचानने का तरीका क्या देखेंगे, लास्ट वाला देखेंगे, जैसे ANE में लास्ट में हम क्या देखते हैं, लास्ट वाला को देखना है कि ये कौन सा बॉन्ड होगा। अगर YNE रहा तो कार्बन पे, किसी एक कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर ENE रहा कि तो किसी एक कार्बन पे क्या होगा, एक ही कार्बन पे, ठीक है, क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अगर ANE रहा तो किसी एक, हर कार्बन पे ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ANE में, ठीक है। तो इथाइन, इथ मतलब क्या, कार्बन 2 गो, पहले अभी सिंगल ही लगाते हैं। अब क्या को बॉन्ड देना है, 3 गो, तो इसमें दे दे 3 गो बॉन्ड, देखिए 1 2 3 हो गया। अब कार्बन का क्या बॉन्ड होता है, 3 4 गो, तो 1 2 3 ऑलरेडी है, 1 भर दिए, 1 2 3 ऑलरेडी है, 1 भर दिए। हाइड्रोजन फिल करना है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन फिल करना है। तो इससे कार्बन क्या है 2 गो, हाइड्रोजन क्या है 2 गो, C2H2। अगर आप बोले कि जनरल फार्मूला से हमको बनाना है तो क्या होगा, C यहाँ पे n कितना है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे n इक्वल टू है, n बराबर है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ है, 1 2, तो 2, क्लियर। अब फार्मूला में पुट कीजिए, तो CN उसके बाद n के जगह 2, H2n 2 -2, तो C2H 4 - 2, तो C2H 4 में 2 गया तो 2, देखिए बना गया। तो इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, क्लियर।
अगर देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बोले कि डायरेक्ट हमको बताइए कि जल्दी से क्विक में, तो क्या बताइए कि कार्बन जितना है, अगर कार्बन है उसको पहले आपको लिख लेना पड़ेगा C2 माइंड में। कार्बन क्या होगा 2, कार्बन वही रहेगा। अब हाइड्रोजन के लिए हमको कार्बन जितना है उसको डबल कर देना। कार्बन यहाँ पे क्या होगा 2 को, उसका डबल करके 2 घटा देना। तो 2 का डबल कितना, 4, 4 में कितना घटाना, 2 घटाना। 4 में 2 गया तो कितना बचेगा 2, तो C2H2। ठीक है। अगर नेक्स्ट पे आते हैं, मान लीजिए अगर आपको बोलेगा कि पेंटाइन का कैसा होगा, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि पेंटीन का फॉर्मूला लिख के दिखाए, मार्कर भी नहीं चल रहा, मार्कर को भी भूख लग गया होगा और इसको पिलाना पड़ेगा। पेंट टाइन, पेंटाइन, पेंट मतलब क्या होगा 5 गो, तो पहले 5 गो लिखिए, 1 2 3 4, 5 गो हो गया, 5 गो कार्बन। अब किसी एक पे क्या को बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2, किसी एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, देखिए तो 3 गो हो गया, 4। अब देखिए 1 2 3 4, क्यों इसको ढकेंगे, तो इस कार्बन का भी यही ट्रिपल बॉन्ड है और इस कार्बन का भी यही ट्रिपल बॉन्ड है। जो आमने सामने वाला बॉन्ड होता है वो दोनों का होता है। ठीक है। अब देखिए ई बॉन्ड तो इसका भी है और ई बॉन्ड तो इसका भी है। ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे बॉन्ड खाली वहाँ पे हाइड्रोजन हमको भरना है। अब 1 2 3 4 ऑलरेडी फिल है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब काउंट कीजिए, कार्बन क्या होगा C5, इसको क्या बोले, अगर डायरेक्ट करना है तो C5 डबल करके 2 घटाना है, तब हाइड्रोजन हमको फाइंड आउट होगा। कार्बन नहीं, हाइड्रोजन डबल करके 2 घटाइएगा तो हाइड्रोजन ज्ञात होगा। तो डबल करके 2 घटाइए तो 5 का डबल कितना 10, 10 में 2 घटाना है, 10 में 2 गया कितना बचा 8। ठीक है। देखिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। अगर आप जनरल फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो खुद से ट्राई कीजिए, जितना आप खुद से ट्राई करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा और आपका कॉन्फिडेंट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। सो अगर आप ये समझ गए हैं तो खुद से आप क्वेश्चन लीजिए और आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता रहे। ठीक है। और जहाँ प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा। तो यहाँ पे कितना होगा फार्मूला, यहाँ पे n, अगर आप जनरल फार्मूला से करना चाहते हैं n मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन क्या हुआ है 5, तो C, फिर n की जगह पुट करना है, फार्मूला पुट कीजिए, n है तो n की जगह कितना है 5, तो 5, फिर H2, फिर देखिए यहाँ पे n है तो n की जगह कितना है फिर 5, n मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन, कार्बन को ही लेना है हमको। ठीक है। 2, तो C5 H 5 दूनी 10 माइनस 2, तो C5H 10 में 2 के कितना बचे 8। देखिए ये वाला है। तो पेंटाइन का फॉर्मूला क्या होगा C5H8। क्लियर।